हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ जी मैडम। साइनाथ क्लासेस यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ विषय हिंदी और कक्षा 10। मैं आज लेकर आई हूँ उसकी जो पहली पोएम है वो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जो इस पोएम को हम सीखते पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ऑल पर सेट कीजिए, जिसलिए हम नए नए वीडियो बनाए तो आप સુધી पहुंच सके। और हम आज पोएम है पहला जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो सीखने जा सकते हैं। हम आपको सिखाते हैं, तो आप जो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसका कवि कौन है? तो कवि है रैदास। जन्म कहाँ हुआ? जन्म सन 1388। निधन कब हुआ? सन 1518 उसमें निधन हुआ। वो कहाँ के क्या थे? तो संत कवि रैदास कबीर जो है हमारे दोहे के जैसे है ऐसे समकालीन महान संत थे। और रैदास को रविदास के नाम भी जाना जाता है। और यह जाना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में एक थे। वे कहाँ रहते थे? वो काशी में रहते थे और पढ़े लिखे नहीं थे, पर उसकी साधना अच्छी प्रकार की थे। तो यह जो पोएम है, काव्य है, उसमें जो भक्ति भाव कि उस अलग अलग जो प्रतीक है उसे रैदास ने हमें समझाया है। तो हम काव्य की शुरुआत करते हैं। तो काव्य का जो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उस पंक्ति में उसका भावार्थ क्या है? तो प्रभु जी એટલે શું થાય? તો કે ઈશ્વર, બરાબર। પ્રભુ जी એટલે ઈશ્વર, ચંદન એટલે એક સુગંધી લાકડું, અને ઝાકી એટલે કે એમાં જે સમાયેલું અંગ અંગ એટલે શરીરના દરેક અવયવમાં બાસ યાની સુગંધ, સમાની એની સમાઈ જવું, બરાબર। તો કે આ જે પંક્તિમાં શું સમજાવવા માગે છે કે હે ઈશ્વર, તમે ચંદન છો અને હું પાણી છું, બરાબર। એવી રીતે જેવી રીતે મારા દરેક અંગમાં તમારી જે સુગંધ ફેલાયેલી છે, इस જે पंक्ति है इसमें इसका भावार्थ क्या होता है कि हे प्रभु जी તમે चंदन છે, हम पानी है। जैसे चंदन और पानी मिलता है तो क्या होता है? यानी झाकी अंग अंग बास समानी, दरेक अंगમાં જેની સુગંધ ફેલાઈ જાય છે। चंदन और पानी मिलने से क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? तो चंदन को घिसा जाता है, पीसा जाता है, तो उसकी सुगंध है चारों तरफ फैल जाती है। उसके सुगंध से वातावरण खुशनुमा होता है और जो चंदन है वो सुगंधीदार वातावरण कर देता है। इसलिए चंदन और पानी मिलने से जो अच्छी तरह वातावरण में खुशनुमा फैलाती है। इसलिए चंदन ईश्वर ने उसके जो चंदन है उसे क्या कहा है? परोपकारी कहा है, क्योंकि वो चंदन है। वो चंदन क्या है? तो चंदन को हम उसका लेप लगाए जा सकते हैं और चंदन का हम तिलक करते हैं, इसीलिए ईश्वर ने उसे परोपकारी कहा है। चंदन और हमारे जे कबीर जैसे रहीम ने दोहे में क्या कहा विद्यार्थी मित्रों? जो रहीम है उत्तम प्रकृति का, कहीं शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रही भुजंग। यानी इसमें क्या कहा है कि चंदन के पेड़ पर हमेशा सांप लिपटा रहता है, फिर भी वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। यानी कि वो उस पर कुसंग का कुछ भी असर नहीं होता। यानी चंदन का जो वृक्ष है उस पर हम जो हर रोज़ सांप लिपटा रहता है, यानी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि चंदनना वृक्ष हमेशा से साप है ये हमेशा भीटळाઈને रहे છે, છતાં પણ પોતાની સુગંધ નથી મૂકતો, બરાબર। એના પણ જે એની કાંઈ પણ અસર થતી નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બે પંક્તિની અંદર એક ચંદન શું છે? તો ચંદન એક પ્રભુ છે અને પાણી શું છે? તો કે એક ભક્ત છે। ચંદન અને પાણી બંને મળી જાય તો શું થાય છે? એટલા માટે એને કોઈ પણ અલગ કરી શકતું નથી। બીજી જે પંક્તિ છે यानी दूसरी पंक्ति है, इसमें क्या कहा है? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हम आपको समझाते हैं कि घन क्या होता है? घन यानी विद्यार्थी मित्रों बादल, और मोरा यानी मोर, चितवत एटले जैसे, और चंद एटले चंद्र, चकोरा एक पक्षी का नाम है।
તો આમાં શું કીધું કે હે પ્રભુજી તમે એક વાદળ છો અને હું મોર છું, બરાબર. જેવી રીતે પ્રભુજીને ભક્ત શું કે હે પ્રભુજી, હે ઈશ્વર તમે એક વાદળ છો અને હું મોર છું. જેવી રીતે ચંદ્રન જે એમ કે જે ચકોરો નામનું પક્ષી છે એ ચંદ્રને જોઈને એને જોઈ નીરખીને રહે છે, એવી રીતે પ્રભુજી હું તમારા दर्शन કરીને रहूँ છું. અહીંયા इस पंक्ति में इसका भावार्थ क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? हे प्रभु जी तुम घन हम बन हम मोरा जैसे चितवन चंचकोरा, यानी कि आकाश में काले काले बादल छाए होते हैं, इसमें उसको देखकर मोर क्या करता है? तो मोर नाचने लगता है. और इसमें दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? जिसलिए चंद्र को देखकर जो चकोरा पक्षी है रात दिन उसको देखता रहता है और उसको हमेशा बारिश की राह देखता है. इसीलिए इस पंक्ति में हमें समझाया है कि ईश्वर क्या है, प्रभु क्या है. तो प्रभु क्या है? तो कि बादल है. और भक्त क्या है? तो कि भक्त मोर है. और प्रभु और जो ईश्वर और भक्त दोनों मिलने से क्या होता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता. उसकी जो उसका जो संबंध है इसमें दर्शाया है कि जिसलिए चितवत जैसे जो चकोरा पक्षी है उस चंद्र को देखकर निरख कर और उसको बारिश की राह देखता है, इसीलिए जो भक्त है वो प्रभु जी की राह देखता है और उसमें लीन है. और तीसरी जो पंक्ति में क्या कहा विद्यार्थी मित्रों? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती झाकी ज्योति बरे दिन राती, यानी दीपक એટલે દીવડો, બરાબર. બાતી यानी પ્રકાશ, જ્યોતિ એટલે ઝાંકી એટલે શું થાય? બરે એટલે શું થાય? તો કે જલે, આમ દિવસ રાત આમ પ્રકાશ આપે. રાત દિન એટલે રાત દિવસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું કીધું કે હે પ્રભુજી તમે એક દીવડો છો, એક આખો દિવસ તમે અમને પ્રકાશ આપો છો, બરાબર, અને હર રાત દિવસ તમે અમને પ્રકાશ આપો છો. તો यहाँ इस पंक्ति का भावार्थ क्या होता है? इस पंक्ति का भावार्थ है कि हे प्रभु जी तुम दीपक हो और हम प्रकाश है. तुम दीपक हो हम प्रकाश है. जिस दिन रात दिन तुम जो तुम्हारा प्रकाश है हमें मिलता है, इसलिए इस पंक्ति में समझाए जो दीपक है पोते स्वयं दीपक है, स्वयं जलता है और दूसरों को क्या देता है? प्रकाश देता है, दिन रात प्रकाश देता है. इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दीपक से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें अज्ञान रूपी अंधकार को हमारे मन में से दूर करे और हमें हमेशा प्रकाश दे. इसीलिए यह भक्त और जो प्रभु है इसमें क्या प्रभु को क्या कहा है? प्रभु दीपक है और भक्त क्या है? प्रकाश है. इसीलिए यहाँ उदाहरण द्वारा भक्त और जो ईश्वर है उसका जो उदाहरण दिया है कि जैसे तुम दीपक हो हम प्रकाश है. इसे रात दिन हमको जो इनके मिलना चाहिए इसी पंक्ति में समझाया गया है. अगली जो पंक्ति में क्या कहा है? प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने ही मिलते सुहागा. हे प्रभु जी, हे ईश्वर તમે મોતી છો, હમ ધાગા, ધાગા यानी દોરો, બરાબર. હે પ્રભુજી તમે એક મોતી છો, અમે એનો દોરો છે. જેસે સોને ही જેવી રીતે સોનું અને સોનું સાથે મળી જાય છે, બરાબર, એવી રીતે અહીંયા પ્રભુ અને જે ભક્ત છે એ બંને સાથે મળી છે ને શું થાય છે? જેવી રીતે અહીંયા શું કીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે મોતી માળા બનાવી હોય, બરાબર, તો એમાં જે એમ કે મોતી અને દોરાની જરૂર પડે છે તો સરસ મજાની માળા બને છે અને એનાથી પણ જે સરસ મજાનું એની જે સોનાની કિંમત વધી જાય છે, એવી રીતે ભક્ત અને प्रभु ने इनके भक्त इनकी कीमत वधी जाए छे। यानी इस पंक्ति में क्या समझाया गया कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने ही मिलते सुहागन। हे प्रभु जी आप मोती है तो हम उसकी धागे है डोर है, यानी कि मोती से उसका धागे से क्या बनाई जाती है तो माला बनाई जाती है। जैसे सोने की कीमत बढ़ने से सोने के क्या बनते हैं आभूषण बनते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए आपको मिलने से हमें हमारी कीमत बढ़ जाती है, यह भक्त प्रभु जी से कहता है। इसलिए इसमें ये समझाया है। अगली जो पंक्ति में लास्ट पंक्ति में क्या कहा है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रही दासा। हे प्रभु जी हे ईश्वर तमे अमारा स्वामी छो, अमे तमारा दास छे सेवक छे। ऐसी भक्ति एवी भक्ति करे से रैदास। रैदास कवि ने क्या कहा कि एवी भक्ति करे से आ रैदास। हे प्रभु जी तुम हमारे स्वामी है, हम एक दास है सेवक है।
अच्छा, ऐसी भक्ति करते हैं रैदास। यानी इस पंक्ति में समझाया गया ना है कि श्री राम का सेवक कौन था, भक्त कौन था, तो कि हनुमान जी, उससे सच्ची भक्ति की थी। इसीलिए इस पंक्ति में कहा कि तुम हमारे स्वामी हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु जी, तुम हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। इसी हम भक्ति करते हैं। रैदास ने इस जो पोइम है, इस काव्य पंक्ति में समझाया है, जिस अलग अलग प्रतीक को लेकर समझाया है। पहली जो पंक्ति में क्या समझाया है, पहली जो पंक्ति में समझाया है कि चंदन और पानी का जो उदाहरण देकर समझाया है कि जो प्रभु कौन है, प्रभु चंदन है और भक्त पानी है। दूसरी जो पंक्ति में समझाया है कि बादल प्रभु है और जो उसमें मोर है वो भक्त है, दोनों मिलने से क्या होता है। तीसरी पंक्ति में क्या है प्रतीक उसका, दीपक और प्रकाश, इसका जो उदाहरण लिया है। इससे दीपक हमेशा अंधेरा दूर करता है, इसीलिए हमें अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करना है। इसकी लास्ट और उसकी पंक्ति में क्या कहा है, मोती और धागा का उदाहरण लिया है। मोती और जो इनके मोती અને દોરાનું ઉદાહરણ લઈ એને અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું છે। પછી લાસ્ટ पंक्तिમાં एक स्वामी અને દાસનું સમજાવવામાં આવ્યું છે। તો स्वामी और दास क्या होता है और ऐसी भक्ति रैदास ने की है। विद्यार्थी मित्रों, मैं इस काव्य को यहाँ पूर्ण विराम करती हूँ। इस काव्य को मैंने अपने सरल शब्दों में आपके साथ रजू किया। तो आपको इस काव्य अच्छा लगा हो तो आप इस काव्य में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और अब जो भी आपको प्रश्न हो इसमें कमेंट करना। थैंक यू सो मच।